आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम। मेरे अजीज़ों, आज जो वचन मैं आपके साथ बांटने आया हूँ वो है फिलिपियो 2 बाब उसकी 12वीं आयत से और उसकी 18वीं आयत तक, जिसमें ये इस प्रकार कहता है, ज्योति सदृश चमको। इसलिए ज्योति सदृश चमको के मतलब है कि हमें ज्योति के समान परमेश्वर की संतान बन के निष्कलंक बने रहकर हर एक इंसान, हर एक मनुष्य जाति के सामने चमकना है मसीह के वचन के अनुसार। इसलिए कहता है, हे मेरे प्रियो, फिलिपुस कहता है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदैव आज्ञा पालन करते आए हो, न केवल मेरी उपस्थिति में परंतु अब उससे भी अधिक मेरी अनुपस्थिति में डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का काम पूरा करो। हमें डरते हुए और कांपते हुए परमेश्वर के उद्धार का काम पूरा करना है। कांपते हुए उद्धार का काम पूरा करो। और उद्धार किसका है? उद्धार ये हर एक मनुष्य जाति का है। हमारा खुद का उद्धार होगा जब हम परमेश्वर के वचन में निरंतर बने रहेंगे, एक परमेश्वर की अच्छे लोग बनकर, अच्छी कलीसिया बनकर, अच्छे जन बनकर परमेश्वर के वचन के अनुसार अच्छा आपस में संगति करेंगे, वचन का अध्ययन करेंगे, आपस में बैठ के एक दूसरे को सिखाएंगे, मार्गदर्शन करेंगे एक दूसरे का, तो हम परमेश्वर के अच्छे चुने हुए फसल कहलाएंगे, अच्छे चुने हुए लोग कहलाएंगे। जैसे फिलिप्पुस कहता है, उद्धार का काम पूरा करो। तो उद्धार का काम तभी पूरा होगा जब हम आपस में संगति करेंगे और दूसरों के लिए एक अच्छा उदाहरण बनेंगे, अच्छा नमूना बनेंगे, अच्छी गवाही बनेंगे। तो हमारे चाल चलन भी वैसी होनी चाहिए, हमारा चरित्र, हमारा बिहेवियर, हमारी सोच, हमारी विचारधाराएं बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसे मसीह की थी, ताकि परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। आगे कहता है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर अपनी सुइच्छा के लिए तुम्हारी इच्छा और कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए तुम में सक्रिय है। तो परमेश्वर हम में सक्रिय रहते हैं हमेशा, ताकि हमारी जो भी इच्छा है, जो भी आत्मिक इच्छा है हमारी, वो हम पूरी करते जाएं। और वो इच्छा हमारी खुद की नहीं, वो परमेश्वर की इच्छा होती है। तो इसलिए परमेश्वर हमें हमेशा बने रहते हैं जब हम कोई आत्मिक कामों में आगे बढ़ते हैं, चाहे वो बाइबल स्टडी हो, वचन का अध्ययन हो, साथ में मीटिंग करना हो, डिस्कस करना हो वचन को लेकर, परमेश्वर के कामों को लेकर डिस्कस करना हो। तो इन सब कामों को करने के लिए परमेश्वर हमें सक्रिय रहते हैं। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और निर्विवाद किया करो। तो हमें किसी भी तरह का विवाद नहीं करना आपस में, ना ही किसी काम को लेकर विवाद होने देना आपस में, ताकि शैतान को हमने मौका नहीं देना। और हमें परमेश्वर को पूरी जगह देनी है अपने सोच में, अपने विचारों में, अपने मन में और अपने कामों में, ताकि परमेश्वर की मर्ज़ी हर तरह से हमारे जीवन से पूरी हो, हमारे शरीर से पूरी हो, जिससे तुम निर्दोष और भोले बनो तथा इस कुटिल भ्रष्ट पीढ़ी के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बनकर संसार में ज्योति बनकर चमको। तो हमें इस भ्रष्ट पीढ़ी के सामने, एक जो दुनिया भर की बुराइयां हैं, उनसे अपने आप को बचाकर, अपने आप को भोले बने रहना है और निर्दोष रखना है। हर तरह से, हर बुराई से अपने आप को निर्दोष बना कर रखना है, ताकि परमेश्वर की निष्कलंक संतान बनकर संसार में ज्योति बनकर हम चमके। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हर एक मसीह जन की ये जिम्मेदारी बनती है, चाहे कोई बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई जवान बच्चा हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, हर एक की जिम्मेदारी बनती है कि अपने आप को ऐसा बनाए। कुटिल भ्रष्ट पीढ़ी के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बनकर संसार में ज्योति बनकर चमको। तो हमें हमारा चरित्र, हमारा बिहेवियर, हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारे काम ऐसे होने चाहिए कि हम ज्योति समान चमके लोगों के सामने। जीवन के वचन को दृढ़ता से थामे रहो। यह है जीवन का वचन, परमेश्वर की शिक्षाएं, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की बातें। यह है जीवन का वचन जो हमारे जीवन का बेस होना चाहिए। जीवन की नींव हमारी यही है। थामे रहो, उसको हमें थामे रहना है, बिल्कुल भी हटना नहीं है उससे थोड़ा सा भी, जिससे मसीह के दिन मुझे इस बात का गर्व हो कि ना तो मेरी दौड़ धूप, ये फिलिप्पुस कह रहा है, मेरी ना तो दौड़ धूप और ना मेरा परिश्रम व्यर्थ गया। तो किसी का भी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ऐसे बहुत से भाई बहन हैं जो परिश्रम कर रहे हैं, वचन को पहुंचा रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो हमें से किसी का भी किसी तरह का परिश्रम व्यर्थ ना जाए। यद्यपि मैं तुम्हारे विश्वास के बलिदान और उपासना पर अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ, फिर भी मैं आनंदित हूँ। चाहे मैं कितना भी परिश्रम कर रहा हूँ, चाहे कितनी भी दुख तकलीफ़ें परेशानी उठा रहा हूँ, फिर भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद मनाता हूँ। मैं निवेदन करता हूँ, फिलिप्पुस कह रहा है, मैं निवेदन करता हूँ कि तुम भी उसी प्रकार आनंदित रहो और मेरे साथ आनंद मनाओ। तो मेरे अजीज़ों, हमें आनंद मनाते रहना है परमेश्वर के वचन में बने रहकर,
परमेश्वर की शिक्षाओं से आनंद मनाना है, परमेश्वर के वचन से आनंद मनाना है, परमेश्वर के कामों को करते हुए आनंद मनाना है। और परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें एकजुट होकर मीटिंग्स करनी चाहिए, हमें बातें करनी चाहिए आपस में वचन को लेकर, ताकि हम सभी अपने उद्धार की, जो हमारे उद्धार की बातें हैं परमेश्वर के वचन से मिलती जुलती, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सभी उद्धार पाएँ और हमारे उद्धार का जो काम है वो सब पूरा होता जाए। परमेश्वर में हमें निरंतर बने रहें, परमेश्वर की शिक्षा में बने रहें, परमेश्वर के वचन में बने रहें और हम निरंतर परमेश्वर के कामों को करते रहने वाले लोग बने। हमें अपने आप को, अपने स्वभाव को, अपने विचारों को, अपनी सोच को, अपने मन को ऐसा बनाने की बहुत ज़रूरत है आज के समय में मेरे अजीज़ों। इसलिए बहुत ही ज़्यादा गंभीरता पूर्वक वचन है ये, और इन पर गंभीरता से आप चिंतन मनन करें और एक दूसरे की दुआ करें, और सिर्फ दुआ ही नहीं करें बल्कि अपने मनों को, अपनी सोच को, अपने विचारों को तैयार भी करें कि हम इन वचनों के अनुसार अपने आप को तैयार करने वाले बन पाएँ। क्योंकि दुआ सब करते हैं, परमेश्वर से सब प्रार्थना करते हैं, सब एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने मनों को हम अभी तक तैयार नहीं कर पाए। इसलिए अब ज़रूरी है कि अपने मनों को भी तैयार करें, अपनी सोच को तैयार करें और बाइबल स्टडी के लिए, एक दूसरे के लिए मीटिंग करने के लिए समय निकालें, समय दें, वचन को समय दें और एक दूसरे से मिलजुल कर बात करें, डिस्कस करें वचनों को लेकर, ताकि परमेश्वर की सुइच्छा पूरी हो और हमारे ध्यान से, हमारे जीवन से। आप सभी प्रभु यीशु मसीह में सलाम।